हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। आज की वीडियो में किड्स हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं माय नेम स्टोरी की। ठीक है, माय नेम स्टोरी आपको याद है जिसमें वो फ्लाई अपना नाम भूल जाता है, याद है ना किड्स? तो अब हम देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। पहले हम साइड वर्ड से शुरू करते हैं, ठीक है? मुझे बताइए कि हिज वर्ड जो है उसको आप सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे किड्स? हम पूछ सकते हैं, हाँ यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड है तो हम चलो इन दोनों वर्डों को साथ में मिला के एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है? हम पूछ सकते हैं डू यू नो हिज नेम, ठीक है? या हम पूछ सकते हैं कि डू यू नो हिज रोल नंबर। ओके, तो इस तरह डू यू और हिज को हमने मिला के सेंटेंस बनाया, ठीक है? हिज मतलब हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं, ओके किड्स? और डू यू में हम कैसे पूछते हैं कि क्या आपको पता है, ठीक है? या डू यू वांट टू ईट समथिंग, क्या आप कुछ खाना चाहते हैं, ठीक है किड्स? तो इस तरह डू यू और हिज को हम यूज़ करते हैं। अगला वर्ड है इट, ठीक है? हम इसमें माय को भी जोड़ के एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है? हम अगर बोलें कि इट वॉज माई बुक, ठीक है? या इट इज़ माई बुक मतलब कि ये मेरी बुक है। इट इज़ माई पेन मतलब ये मेरा पेन है, ठीक है? माई मतलब मेरा और इट जब हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। ओके किड्स, चलो नेक्स्ट वर्ड है वन मतलब एक। अब हम अगर मैं बोलूँ कि आई वॉन्ट टू ईट वन आइसक्रीम, ओके, मतलब मुझे एक आइसक्रीम खानी है, ठीक है किड्स? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं व्हेन। व्हेन मतलब कि व्हेन को हम क्वेश्चन के यूज़ में भी ले सकते हैं, है ना? हम पूछ सकते हैं व्हेन डू यू स्लीप, ओके, मतलब आप कब सोते हो, ठीक है? और हम पूछ सकते हैं कि व्हेन इज़ योर बर्थडे मतलब आपका बर्थडे कब आता है, ठीक है किड्स? नेक्स्ट वर्ड है अबाउट। अबाउट मतलब किसी के बारे में, ठीक है? जैसे अगर मैं बोलूँ आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू मतलब मैं आपके बारे में सोच रही थी। आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है? तो इस तरह हम अबाउट को यूज़ करते हैं। तो ये सारे तो हमारे साइड वर्ड्स थे। अब हम न्यू वर्ड्स देखते हैं। पहला वर्ड है लिटिल। लिटिल मतलब छोटा सा। जो हम इस एंट की बात कर रहे हैं या फ्लाई की बात कर रहे हैं तो वो सारे छोटे छोटे होते हैं, है ना? फ्लाई भी बहुत छोटी सी होती है और चींटी भी बहुत छोटी सी होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दे वर लिटिल, है ना? तो लिटिल मतलब छोटा सा, ठीक है? किसी भी चीज़ को अगर हम बोले कि ये बहुत छोटा सा है तो हम बोलेंगे लिटिल, ओके? नेक्स्ट वर्ड है एंट। एंट का क्या मतलब होता है? एंट मतलब चींटी। आपने चींटी तो अपने घरों में देखी ही होगी किड्स, कहीं ना कहीं तो देखी ही होगी, ठीक है? बहुत छोटी सी चीज़ होती है, वो छोटी सी एनिमल होती है, ठीक है किड्स? नेक्स्ट वर्ड है शेड। शेड मतलब छाया, ओके? जब हम यहाँ पे किसी शेड की बात कर रहे हैं तो हम पेड़ की शेड की बात कर रहे हैं, ट्री के शेड की, ठीक है? मतलब ट्री का छाया, ओके किड्स? शेड का मतलब क्या हुआ? किसी की छाया। नेक्स्ट वर्ड है डियर। हम डियर किसे बोलते हैं किड्स? जो भी हमारी बहुत क्लोज होता है, हम किसी से बहुत प्यार से बात या रिस्पेक्ट से बात करना चाहते हैं तो हम उसे डियर बोलते हैं, ठीक है? डियर पेरेंट्स या फिर डियर सिस्टर, ओके? तो जब हम डियर बोल रहे हैं मतलब हम सामने वाले से बहुत प्यार से बिहेव कर रहे हैं, ओके किड्स? चलिए अगले वर्ड्स देखें। नेक्स्ट वर्ड है ग्रास। ग्रास का मतलब होता है घास, ठीक है? जैसे आपने पार्क में या किसी गार्डन में देखा होगा कि नीचे जो ग्रीन कलर की होती है उसे हम क्या बोलते हैं? घास बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रास, ठीक है? क्या बोलते हैं? GRASS, ग्रास, ठीक है किड्स? चलिए नेक्स्ट वर्ड है विंड। विंड का क्या मतलब होता है? बहुत ज़ोर से चलने वाली हवा, ओके? एक तो होती है एयर। एयर मतलब हवा, और विंड का मतलब होता है कि बहुत ज़ोरों से जब हवा चलती है तब क्या बोलते हैं उसे? हम बोलते हैं विंड, ठीक है किड्स?
क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिमेम्बर्ड। रिमेम्बर्ड का मतलब कि याद करना। ओके, रिमेम्बर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को याद करना। जैसे कि इस स्टोरी में क्या होता है, द फ्लाई वॉज रिमेम्बरिंग हिज नेम, क्योंकि वो अपना नाम भूल गया था, इसलिए वो अपना नाम याद कर रहा था। ओके किड्स, क्या ये सारे न्यू वर्ड्स या साइड वर्ड्स आपको क्लियर हो गए? चलिए अब हम फटाफट से एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द फ्लाई फाइंड हिज नेम? अब मुझे बताइए कि उस फ्लाई को अपना नाम कैसे याद आया? तो इसका जवाब ये है कि जब वो लीफ से पूछ रहा था कि क्या आपको मेरा नाम पता है, तो क्या हुआ, बहुत ज़ोर से विंड ब्लो हुई। ठीक है, बहुत ज़ोर से हवा चली और वो लीफ जो है वो उड़ने लगी। तो वो जो लीफ है वो फ्लाई करने लगी, तो उस फ्लाई को याद आया कि मेरा नाम तो फ्लाई है। ठीक है, तो हम इसे इंग्लिश में इस तरह आंसर की तरह लिख लेते हैं। हाउ डिड द फ्लाई फाइंड हिज नेम? तो हम लिखेंगे व्हेन द फ्लाई, ठीक है, was, नहीं, हम ये लिखते हैं कि when the wind blew, है ना, मतलब जब हवा चली तब क्या हुआ, the leaves began to fly, the leaves, leaves began to fly, मतलब leaves क्या करने लगे, वो उड़ने लगे। ठीक है, फ्लाई करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, then the fly remembered his name। ठीक है, then the fly remembered his name। ठीक है किड्स, क्या क्लियर हो गया आपको? तो इस तरह जो फ्लाई है उसे अपना नाम याद आ गया। जब बहुत ज़ोर से हवा चली और लीव्स फ्लाई होने लगी, तब उस फ्लाई को याद आया कि मेरा नाम भी फ्लाई है। ओके, चलिए ये आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू फॉरगेट योर नेम whom would you ask? मतलब अगर आप अपना नाम भूल गए तो आप किससे पूछेंगे किड्स? आप सबसे पहले अगर आप स्कूल में हो तो आप टीचर से पूछोगे, आप अपने फ्रेंड से पूछोगे, और अगर आप घर पे हो तो आप अपने मम्मी डैडी से पूछोगे, और उसके बाद अपने भाई बहनों से या रिश्तेदारों से पूछोगे। ठीक है किड्स, तो मैं यहाँ पे दो आंसर लिख देती हूँ। पहला है मॉम और डैड। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम पूछ सकते हैं हमारी टीचर से। ठीक है किड्स, किससे? हमारी टीचर से। तो अगर आप अपना नाम भूल गए किड्स, तो आपको किससे पूछना है? अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहन से, या अगर आप स्कूल में हो तो आप अपनी टीचर से पूछोगे। ठीक है किड्स, क्लियर हो गया आपको ये भी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु फॉरगॉट हिज नेम? मुझे बताइए कि इस स्टोरी में कौन अपना नाम भूल गया था? कौन भूल गया था किड्स? फ्लाई भूल गया था। ठीक है, तो क्या है, द डैश फॉरगॉट हिज नेम। हु फॉरगॉट हिज नेम किड्स? द फ्लाई फॉरगॉट हिज नेम। ठीक है, द फ्लाई फॉरगॉट हिज नेम। चलिए क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज योर नेम? अब मुझे बताइए कि इसमें क्या आना चाहिए। अगर कोई आपसे ये पूछे कि व्हाट इज योर नेम, तो आप उसको क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे माय नेम इज, और उसके बाद आप अपना नाम बताओगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए? हम लिख सकते हैं माय नेम इज। अब मुझे बताइए मेरा नाम क्या है किड्स? माय नेम इज मैगी। ओके, तो हम अपने जवाब में क्या लिखेंगे कि पहले हमने लिखा, हम बोलेंगे माय नेम इज, और उसके बाद हम अपना नाम बताएंगे, जो भी आपका नाम हो। ठीक है, तो मैं अपना नाम क्या बताऊंगी? माय नेम इज मैगी। ठीक है किड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन द फ्लाई फॉरगॉट हिज नेम
Who all did the fly ask? अब मुझे बताइए किड्स कि जब वो फ्लाई अपना नाम भूल गया तो उसने किन किन लोगों से पूछा। सबसे पहले उस फ्लाई ने किससे पूछा किड्स? सबसे पहले उस फ्लाई ने पूछा एंट से। ठीक है, किससे पूछा? एंट से। ठीक है, उसके बाद जब एंट को नहीं पता था तो एंट ने क्या बोला कि तुम जाके उस ट्री से पूछ लो जिस ट्री पे मैं रोज़ क्लाइंब करती हूँ। ठीक है, तो अगली दूसरी बार वो किससे पूछने गया? वो ट्री से पूछने गया। ठीक है किड्स, क्लियर हो रहा है आपको सारी चीज़ें? अब मुझे बताइए कि जब ट्री को भी नहीं पता था कि उस फ्लाई का नाम क्या था, तो वो ट्री क्या बोलता है कि मेरी शेड में जो काऊ सो रही है, आप एक काम करो उससे पूछ लो, शायद उसको पता हो आपका नाम क्या है। ठीक है, तो उसके बाद उसने किससे पूछा? उसने काऊ से जाके पूछा। ओके, क्लियर हो रहा है आपको? सारी स्टोरी आपको याद है अच्छे से? अब मुझे बताइए कि जब काऊ को भी नहीं पता था कि उस फ्लाई का नाम क्या है, तो उस काऊ ने क्या बोला कि तुम किससे जाके पूछो? उसने बोला कि तुम ग्रास से पूछो। कौन सी ग्रास? वो ग्रास जो मैं रोज़ खाती हूँ। ठीक है, तो वो फ्लाई कहाँ गया? फ्लाई गया उस ग्रास से पूछने। अब जब ग्रास को भी नहीं पता था तो ग्रास ने क्या बोला कि तुम किससे पूछो? ग्रास ने बोला कि तुम उन लीव्स से पूछो जो मेरे ऊपर बिखरी हुई हैं या गिरी हुई हैं। ठीक है, तो फिर लास्ट में वो किससे गया पूछने? वो लीव्स से पूछने गया। ठीक है किड्स, तो अब मुझे बताइए कि क्या आपको याद है कि फ्लाई ने किस किस से अपना नाम पूछा था? पहले उसने एंट से पूछा, फिर उसने ट्री से पूछा, फिर उसने काऊ से पूछा, फिर उसने ग्रास से पूछा और लास्ट में उसने लीव्स से पूछा। और जब लीव्स उड़ने लगी तब फ्लाई को अपना नाम याद आ गया। ठीक है किड्स, क्या ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया? क्या आपको ये पूरी स्टोरी अच्छे से याद हो गई किड्स? तो अब मुझे बताइए कि हमने जो माय नेम स्टोरी पढ़ी थी उसमें जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि नहीं? ठीक है किड्स, तो इसी तरह हम और नई नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। ओके, और ये सारी चीज़ें आपको मैग्नेट ब्रेन्स के एप्लीकेशन और वेबसाइट पे भी मिलेंगी। ठीक है किड्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।